अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। ये कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। जो nth टर्म्स हैं दो एपीज के वो क्या हैं, इक्वल हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दो एपी दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इनके जो nth टर्म्स हैं, nth टर्म्स मतलब कि यहाँ पर कोई एक nth टर्म्स है, ऐसे ही 3, 10, 17 का भी एक nth टर्म्स है। ये दोनों जो nth टर्म्स हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो ये तो हमें बता दिया बराबर हैं, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा वैल्यू ऑफ n है, मतलब यहाँ पर पोजीशन क्या होगी n की। अब तक हम क्या करते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज़ करके हम या तो an फाइंड आउट करते थे या फिर इस an की वैल्यू दी होती थी हमें nth नंबर ऑफ टर्म्स की, और हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे कि कौन सी पोजीशन है। बट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दो एपीज दिए हुए हैं, पहला ये है दूसरा ये है, और इनके बीच में एक टर्म्स है जो an है और वो बराबर भी है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि उस टर्म्स की पोजीशन बताओ। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, दो एपी दी हुई हैं। तो एपी लिख लेते हैं, दोनों एपी हैं तो एक एपी को एक नाम दे देते हैं, दूसरी को दूसरा। सो इसको स्मॉल रख लेते हैं, एपी वन जो क्या होगा अपना 63, 65 एंड 67 एंड an, ठीक है। और दूसरी एपी भी यहीं लिख लेते हैं, क्या दी हुई है हमें, एपी टू जो है अपने पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन एंड an। सो ये तो हमें पता रखा है कि ये an है, साथ में हमसे ये पूछा है कि ये an दोनों बराबर हैं, उसका n बताइए। सो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 63 d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। an हमें पता नहीं है और ना ही हमें n दिया हुआ है, और यहाँ पर भी सेम। ओके, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू ओके n माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सो an कह लीजिए, या इसको भी सेम an बोला है इन्होंने, तो an रखते हैं, पता नहीं है। और हमसे पूछा है n इज इक्वल टू वाट, लेकिन हमें एक चीज़ दी हुई है, और वो क्या दी हुई है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन AP वन का जो an है वो बराबर है an के ऑफ AP टू। तो इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, n को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो an इज इक्वल टू an, यहाँ पर an होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a, यहाँ पर कैपिटल में लिखा है हमने a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो अब यहाँ से वैल्यू पिक कर लेंगे ऊपर से, यहाँ पर a था हमारा 63 प्लस n माइनस वन, डी है अपना 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल A है प्लस n माइनस वन इंटू टी, यहाँ पर कितना है 7। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 63 प्लस 2n हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू, ये a की जगह हमने वैल्यू नहीं रखी, ओके रख देते हैं, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर ले आएंगे वेरिएबल को छोड़ के, नहीं इसको इधर ले आते हैं। 63 माइनस 2, 3 को भी इधर ले आएंगे माइनस 3, ये 7 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू, ये 7n यहीं रहने देंगे, और ये 2n इधर लेके आ जाएंगे, माइनस 2n हो जाएगा। सारे हमने डिजिट लेफ्ट तरफ कर लिए, और जो वेरिएबल्स हैं n है वो राइट साइड ले गए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 63 ओके 63 माइनस 360 माइनस 368 प्लस 7 75, कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू, ये 7n में से 2n जाएगा 5n। सो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 75 अपॉन में 5। ओके, सो n विल बी 5 1 जो 5 25, ओके 5, ओके 25, 5 5 जो 25, ओके कितना होगा ये, ओके नहीं 25 नहीं होना चाहिए, 63 माइनस 3, तीसरे में 2 का 61 में से 3 गए 58 7। ओके, सो यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई, 63 माइनस 2 करेंगे 61 आ जाएगा, माइनस 3 करेंगे 58 आएगा, 58 और 7 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। सो ये होगा हमारा 65 अपॉन में 5, सो ये बनेगा अपना 13।
13th टर्म्स। तो हम कह सकते हैं 13th टर्म्स इज द टर्म्स, या लैंग्वेज में लिख रहे हैं वेयर बोथ एपीज nth टर्म वुड बी क्या होंगे, इक्वल। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।